आपको पता है कि आपके जाने के बाद ना हम लोगों को अलग से बोला गया था, कह रहे इनको बताया नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे, आपके पास 3-3 मिनट है बस। हमारी बेइज्जती की शुरुआत वहीं से हुई। हम तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे, टेंशन तो रेमो सर की है। देखिए, जो आदमी उम्र जितना दराज होगा वो उतना उसके पास ज्यादा अनुभव होगा, वो उतना बताएगा। तो बहुत, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं 12 साल का हूं। आपकी जैसी हरकत है, अभी तो आप पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी 12 बनी है। और सफलता अंतिम नहीं है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया तो जैसे अभी आपको लग रहा होगा जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई कि हमसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, ऐसे नहीं लगता कि अब तो यार सब सेट है। लड़के उनके लगातार रिश्ते आ रहे होंगे, हमें बता देंगे मौसी की बेटी फलां, रोज नई तरह की पिक्चर आ रही होंगी। ऐसा लगता है कि मेरा तो स्वयंवर हो रहा है, ये पसंद कर लो, ये देख ले, तेरे लिए तो ये सही है, और मम्मी ये नहीं यार, इसकी थोड़ी नाक बड़ी है। लड़कों के भी फिर अपने अलग जलवे हो जाते हैं। एक आपको पसंद आएगी, पिताजी उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसके पापा फिर कार नहीं देंगे, देख ले फिर तू स्कूटर से घूमना पड़ेगा मेरे पुराने। तो यही जीवन में चलता रहेगा। अभी आपका सिलेक्शन हो गया, थोड़े दिन बाद जब आप नौकरी करेंगे, 5-6 महीने बाद ये चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। फिर लगेगा अब ऐसा क्या करें कि फिर से हमें समाज और सम्मान की नज़र से देखे, फिर से वो इज्जत मिले जो अभी आपको मिल रही होगी। अभी आप गांव जा रहे होंगे, सब रिश्तेदार पूछ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े दिन चलेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि सफलता अंतिम नहीं है, फिर कुछ आपको करना पड़ेगा। ऐसा लगातार कुछ ना कुछ करते रहना ही जीवन है। जिंदगी मंजिल नहीं है, एक रास्ता है जिस पर हमेशा चलते रहना है और अच्छे कर्म करते रहना है। और बाकी ये सब चीज़ें जैसे अभी बलूनी जी इनके साथ हो गया, मैंने इनको आज आते ही पूछा, ये हमसे पढ़े हुए हैं, इनकी बगल में जो लड़की बैठती थी उस टाइम नहीं पूछा, बट आज मैंने पूछ लिया कि वो कहाँ है, तो कह रहे वो बाल्टिक देशों में बाल्टी भर रही है। मैं किसके, कह रहे AME में लड़का सेलेक्टेड है उसके साथ। दर्द था जो ये हंसते हुए बयां कर रहे थे। मैंने पूछा कि भाई हंसते हुए कैसे, फिर मैंने इनके लिए एक शायरी भी कही जो मैं दोबारा भी सुनाना चाहूँगा। रेमो सर ने डिमांड की थी कि भाई इनके लिए एक शायरी आप बताओ कि जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता अब किसी से दिल लगाने। इसमें बलूनी जी ने हमें कहा कि किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके चरणों में रख दी, किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके चरणों में रख दी। अरे हमारा दिल था, जिसको चाहा उसको दे दिया। तो यही है कि लड़का फिर भी अभी भी सोचता ही रहता है, ये आज भी सपने सोचते ही रहते हैं, क्योंकि लड़कों में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि होप खत्म नहीं होती। लड़की की शादी भी हो जाए फिर भी वो इस उम्मीद में रहते हैं कि 2-3 बार तो मिलना शादी के बाद भी हो ही सकता है। ऐसा क्या है कि जिंदगी में रिलेवेंस का बहुत बड़ा रोल है। संसार में कुछ भी सच या झूठ नहीं है, संसार में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है, संसार में कोई भी अमीर या गरीब नहीं है। समझ गए? जैसे कि अब गगन सर आपके सामने अमीर है, लेकिन अंबानी के सामने गरीब है। तो सारा गेम रिलेवेंस का है कि कोई, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप सुनना, ये बात बहुत काम की भी आपको हंसी रही कि कोई 8,000 रुपये की नौकरी पाकर उतना खुश है जितना मैं 5 करोड़ की पाके नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? बचपन में अगर पिताजी स्कूटर मांग के भी हमें नानी के घर घुमा लाते थे तो हम खुशी से पागल हो जाते थे। आज अपनी महंगी गाड़ियों में भी घूमने की आ जाती है, फिर भी वो सुकून कम क्यों हो गया? आपने भी देखा होगा कि बचपन से लेकर के अब तक, अब जैसे आपने नौकरी भी पाली है, खुशियाँ लगातार कम हो रही हैं। जैसे बचपन में पिताजी के पुराने कपड़ों में से भी कपड़े बन गए तो भी बहुत खुशी मिल गई, लेकिन आज वो खुशी बर्बरी LP गुच्ची में भी नहीं। मुझे एक बात याद आती है पिताजी की, वो कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन अगर ठीक है तो आप 4 दोस्तों के साथ चाय की नुक्कड़ पे चाय पीते हुए वो मजा ले सकते हैं जो मजा गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में भी नहीं है, अगर मन ठीक नहीं है तो सारा खेल मन ठीक रखने का है। और मन ठीक होगा जब आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होगी। अभी तक आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो गया, आप देर रात तक जग रहे हैं, तो मैं आप सबसे एक गुजारिश अपने अनुभव के आधार पर करना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें, मन को ठीक रखें, योगा, मेडिटेशन, रनिंग ये सब करते रहें, क्योंकि दिमाग अगर ठीक नहीं है तो इस नौकरी में भी खुशी नहीं मिलेगी और शादी के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। बहुत से लोग आप देखते हैं लगातार फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो मुस्कुराहट है सिर्फ दिमाग की स्थिति से है। इस दिमाग को ठीक रखना बहुत जरूरी है। दिन में भी देखो चश्मा लगा के बैठे, इसके सिर्फ मजा आ रहा है। क्यों भाई?
ज्यादा बड़े हीरो हो तुम। आई फील हो रहा है, इससे सब दूर रहना। तो चलिए, बस मैं यही कह रहा था कि खुश रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार यहाँ बुलाने के लिए।